गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका शशि शर्मा। कल हम सुभाषितानी चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए थर्ड श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मेत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थम परस्य धर्म विद्याफलम वैष्णिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपत्य। देखिए इसका पहले तो आप इनके शब्दार्थ देखिए। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर का, मैत्री यानी मित्रता, नष्ट क्रियस्य का मतलब होता है जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो यानी जो निष्क्रिय हो गया हो, कुलम का मतलब होता है कुल, अर्थपरस्य का मतलब होता है धन पर आश्रित रहने वाला या धन पर निर्भर रहने वाला, वैष्णिना का मतलब होता है बुरी आदतों वाला, विद्या फलम का मतलब होता है विद्या का फल, कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस, सौख्य यानी सुख, प्रमथ का मतलब होता है आलस्य से युक्त, सचिवस्य यानी मंत्री, नराधिपस्य यानी राजा का, राज्यम यानी राज्य और नश्यंती यानी नष्ट हो जाता है। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। लुब्धस्य नश्यंती यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ धर्म परस्य धर्म विद्या फलम वैष्णिन कृपणस्य सौख्य राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। यानी लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता और निष्क्रिय का कुल यानी जो निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं, जो किसी कार्य को नहीं करते हैं, उनका वंश या कुल, धन पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का धर्म, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल। जो बुरी आदतें वाले व्यक्ति होते हैं, जो बुरी लत वाले व्यक्ति होते हैं, उन्होंने चाहे कितनी भी विद्या प्राप्त की हो, उनकी विद्या का फल भी सुफल हो जाता है यानी किसी काम का नहीं रहता है। और कंजूस व्यक्ति का सुख, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके पास कितना भी सुख हो, उस सुख का उसको कोई मतलब नहीं है। प्रमादग्रस्त सचिव और जो प्रमथ सचिव से नराधिपस्य, और जो प्रमादग्रस्त जो राजा मंत्री होता है उसका राज्य, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमाद का मतलब होता है भोग विलास में लिप्त रहने वाला। तो जिन राजाओं का मंत्री भोग विलास में लिप्त रहता है उनका राज्य नष्ट हो जाता है। देखिए लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का वंश, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख और भोग विलास में लिप्त रहने वाले मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखिए। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनये मधुमक्षिकासौ संतस्तेतेव समसजन दुर्जिनानाम श्रुत्वा वचम मधुरक सुक्तरम सर्जन्ति। अब देखिए मैं इसके मतलब लिखिए। माधुर्यमेव का इसमें माधुर्यमेव का मतलब होता है मीठा रस, माधुर्यमेव का मतलब होता है मीठा रस, कटुकम का मतलब कड़वा, पित्वा यानी पीकर, पित्वा यानी पीकर, रसम यानी रस को, दुर्जनानाम का मतलब होता है दुर्जनों को, वच का मतलब वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, मधुरक्त सूक्तम का मतलब होता है मधुर सूक्तों के रस वाली, और सृजंती का मतलब होता है निर्माण करते हैं। अब आप इसका मतलब देखिए कि जो पित्वा रसम तु कटुक मधुरम समानम माधुर्यमेव, जिस प्रकार से एक मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी उसमें मधुरता को भर देती है, यानी एक मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है और उसमें भी मिठास भर देती है, उसी प्रकार से संतस्तेव सम सज्जन दुर्जनानाम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं जो वे दुर्जनों के वचनों को सुनकर उनमें भी क्या करते हैं, मधुर सूक्तियों का निर्माण कर देते हैं। देखिए इसका भाव यह है कि जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वे दुर्जनों के कटु वचनों को सुनकर भी सज्जनों के वचनों को क्या करते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वे सज्जनों के वचनों को भी
मधुरतापूर्वक सुनते हैं और उनके वचनों का प्रयोग बड़ी मधुरता के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से एक मधुमक्खी कड़वे रस का पान करती है लेकिन उस शहद में मधुरता भर देती है यानी मिठास भर देती है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दुर्जनों के वचनों को भी मिठास स्वरूप सुनते हैं। अब देखिए, आपको ये कार्य अपनी कॉपी में करना है। आपको ये श्लोक लिखना है, श्लोक के बाद आपको शब्दार्थ लिखना है और उसके बाद में हिंदी अनुवाद करना है। इसी प्रकार से आपको ये वाला श्लोक लिखना है, उसके शब्दार्थ लिखकर आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। धन्यवाद।